हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुनील पाल। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं आज क्या परसेंटेज में दोस्त हमने पढ़ा था कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं और भी बहुत सी चीज़ें कि ए परसेंटेज ऑफ बी बराबर होता है बी परसेंटेज ऑफ ए, जिसका हमने अच्छे से आप लोगों को विश्लेषण किया, बताया विद प्रूफ के साथ। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे उसमें नेक्स्ट लेवल है अपना, जो लेवल है क्या, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। क्या है चैप्टर का नाम आप लोग लिखिएगा, परसेंटेज हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिशत। ठीक है दोस्त, क्या कहते हैं इसको, प्रतिशत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्रतिशत के बारे में हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ा है दोस्त। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। कहने का मतलब बस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से इतना है कि वृद्धि जो होता है और कमी, समझ रहे हैं आप लोग। जो वृद्धि होती है, वृद्धि और कमी, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। यही हमारा इंक्रीमेंट है और यही हमारा क्या है, डिक्रीमेंट है। ठीक है, किसी चीज़ का बढ़ना ही इंक्रीमेंट है। जैसे आप लोग हमेशा बात करते हैं कि मेरी सैलरी 10% बढ़ गई है पहले से, या उसका रेट 10% बढ़ गया है, या उसका रेट 10% इंक्रीज हो गया है। समझ रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो इसमें हम लोग वही चीज़ देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है दोस्त, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं और आप जानते क्या हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं कि कोई संख्या है, ठीक है, एक संख्या है, एक संख्या समझिए, वो मान लीजिए 1000 है, 1000 एक संख्या 1000 है। इसमें क्या हो रहा है, 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो संख्या क्या होगी, समझ रहे हैं आप लोग। ये क्वेश्चन है कि अगर एक संख्या में दोस्त, अगर 1000 संख्या है, अगर हुआ उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीज हो रही है वह संख्या, तो वो क्या हो जाएगी। बस इतनी सी बात हम लोगों को देखना है। ठीक है दोस्त, हम लोग बात करते हैं कि कैसे करेंगे। दोस्त जैसे हम लोग जानते थे बेसिक से, उसको पहले देखेंगे कैसे जानते थे दोस्त। हम ये कहते थे कि 10% का वृद्धि, मतलब पहले हम कहते थे कि संख्या 100 है। ठीक है, हम कहते थे संख्या 100 है और हम इसमें क्या करते थे, 10% की वृद्धि करते थे, यानी कि पहले इसका 10% निकाल लेते थे। तो हमारा आता था क्या, 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, हमारा आ गया कितना, 100, यानी कि 100 का वृद्धि हुआ है। तो हमारी संख्या जो निकल कर आती थी वो क्या आती थी, 1000 पहले थी प्लस 100 बढ़ा, यानी कि 1100, ये हमारी संख्या निकल के आती थी। इतनी चीज़ से आप लोग संतुष्ट होंगे, इस चीज़ को आप जान रहे होंगे। लेकिन दोस्त मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं, मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ। मैं दोस्त सबसे पहले बता रहा हूँ क्या, कि 10% की वृद्धि कैसे हो रही है। 10% को दोस्त हमने बताया था क्या लिखना है, 1/10। और दोस्त सबसे पहले इस चीज़ को याद रखना है कि जो ये संख्या होती है, ये हमारी संख्या क्या होती है, यही ओरिजिनल संख्या होती है, यही वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। ये 10 हमारा वास्तविक संख्या है, और ये जो ऊपर में हो रहा है ना,
यही हमारा इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, मतलब यही हमारा वृद्धि है, यही हमारा कमी है। इसी को आप लोग बोल सकते हैं कि एक का प्रॉफिट हुआ है, या इसी को कह सकते हैं एक का लॉस हुआ है, एक का हानि हुआ है। दोस्त सब जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जितनी भी प्रकार की यहाँ पे क्रिया हो रही है, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी हो दोस्त, हमारा वो यही हो रहा है, और ये हमारी वास्तविक संख्या होती है हमेशा। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए। दोस्त मैं क्या कह रहा हूँ कि जब वह संख्या 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले 10 थी, अब क्या हो रहा है 11, अब क्या हो रहा है 11। दोस्त 10 का मान दिया हुआ है हमें 1000, देख रहे हैं आप लोग, 10 का मान वास्तविक संख्या हमें 1000 दी है, तो यानी कि 10 का कितना गुना, 100 गुना, कितना गुना, 100 गुना। 10 का 100 गुना ही 1000 होता है, तो यानी कि ये भी हमारा 100 गुना ही होगा, तो ये हमारा निकल के आएगा 1100। क्या आप लोग समझ पाए, क्या समझ पाए दोस्तों? आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सर क्या बता रहे हो, ये सब क्या है? कुछ नहीं दोस्त, जो ये आप लोग देख रहे हो ना, ये अभी बड़े क्वेश्चन में लगेगा, लेकिन आपका टाइम बहुत किल करेगा, और ये दोस्त आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। हम इसको बताते हैं विस्तार से, देखते रहिए। दोस्तों क्या है ना कि जब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, दोस्तों सबसे पहले हम आपको आज बताते हैं परसेंटेज को पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है, जैसे आपको दे दिया क्या कि 33 सही 1/3%, इतने की अगर वृद्धि की बात कर रहा है कि इतने की वृद्धि हो रही है दोस्त, अगर कह रहा है कि 33% बढ़ रहा है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको हम फैक्टर में, फ्रैक्शन में इसको लाएंगे, इसको लिखेंगे 1/3। हम कह रहे हैं वृद्धि हो रही है कितने की, एक की, कितने की, एक की, यानी संख्या 3 से क्या हो गई 4, संख्या क्या हो गई 3 से 4। हम कह रहे हैं पहले हमारी संख्या 3 थी, अब कितनी हो गई 4। अगर हम कह रहे हैं कितना बढ़ा 1, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो 3 से 4 कितना बढ़ा 1। कोई भी संख्या हम क्या नहीं निकाल पाएंगे, आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्त, उसी टर्म में मैं बात कर रहा हूँ क्या कि 12 सही 1/2%। दोस्त मैं कह रहा हूँ कि ये डिक्रीमेंट हो रहा है, इतना घट रहा है, 12.5% किसी चीज़ को घट रहा है, किसी चीज़ का 12.5% कम हो रहा है, तो मैं क्या बात करता हूँ, कैसे कम हो रहा है, इसको आप लोग फ्रैक्शन में बताइए कि कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/8, 1/8 होता है 12.5 का मान। दोस्त क्या हो जाएगा, ये कमी हो रहा है ना, क्या हो रहा है कमी, यानी कि एक की क्या हो रहा है कमी, समझ रहे हैं, एक की कमी हो रही। पहले क्या था 7 8, कितना था पहले 8 था, अब क्या हो जाएगा एक की कमी, यानी पहले 8 था, अब क्या हो जाएगा 7। अरे क्या इस बात से आप सहमत हैं, बताइए, ये 8 से क्या हो गया 7। बस दोस्त इतनी चीज़, आप अगर परसेंटेज को पढ़ना जान गए, परसेंटेज को अब अगर आपने बता लिया कि कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, बहुत आसान हो गया आपके लिए परसेंटेज। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए तो आगे की चीज़ें बहुत आसान होगी। ठीक है दोस्त, इस तरीके से आपने देखा। एक और मैं ले लेता हूँ जनरली 25%। 25% को दोस्त अगर ये बढ़ रहा है 25%, ठीक है, क्या हो रहा है 25% बढ़ रहा है, तो क्या होगा दोस्त कि 25% को हम लिखते हैं 1/4। 4 क्या है, 4 क्या है इसमें वास्तविक संख्या है, 4 को ओरिजिनल नंबर कह सकते हैं, या 4 को मूल संख्या भी आप कह सकते हैं, समझ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब क्या है दोस्त कि बढ़ेगा कितना, एक, संख्या कितनी थी 4, 4 में 1 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5। अरे क्या समझ रहे हैं, 4 से हो रहा है 5। क्या इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं, यही है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोस्त, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर मैं इसी में तमाम प्रकार के सवाल बना देता हूँ कि समझिए कि अगर आप लोगों को इसमें मैं बताऊँ कि 33% बढ़ गई, अगर मैं कहता हूँ, सपोज करिए मैं कहता हूँ मूल संख्या 3000 थी, कितना थी मूल संख्या हमारी जो थी वो क्या थी 3000,
मूल संख्या 3000 थी, हमें बताइए कितना बढ़ा है। समझ रहे हैं? 3 था, अब कितना हमारा आया है 3, और था कितना 3000, यानी कि ये 1000 गुना। समझ रहे हैं? अगर हमारा, हम कह रहे हैं पहले 3000 था, तो मूल संख्या तो 3 है, 3 का मतलब 3000 है, तो यानी कि 4 का मतलब 4000। समझ रहे हैं कि नहीं? और 1 का मतलब इसमें भी 1000 से गुणा करिए, 1000। समझ रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर आपसे मैं ये पूछ दूं दोस्त कि पहले 3000 थी और पहले 3000 थी और अब जो हो गई है दोनों मिलाकर कितना हुआ, तो दोस्त पहले 3 था, अब क्या हो गया 4, और दोनों मिलाकर कितना हो गया 7। हुआ कि नहीं? और 7 में 1000 का गुणा करेंगे तो क्या 7000 नहीं आएगा? नहीं आएगा 7000। आया ना? यही चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ, जो बेसिक से दोस्त आप लोग करते रहिएगा, बहुत लंबा लगेगा। दोस्तों बेसिक ऐसी चीज़ है जिससे कोई सवाल तो रुकेगा नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि दोस्त बहुत लंबा जाएगा। ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है दोस्त, हमें टाइम ही तो बचाना है, और क्या है कंपटीशन, बताइए आप लोग। तो दोस्त यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बस 1 मिनट और दोस्त लूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ। 2-3 ठो और कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। क्या कि मैं लिखता हूँ दोस्त, क्या 66 सही 2/3%। अगर इसका वृद्धि हो रहा है दोस्त, बताइए क्या हो जाएगा। आप 66 सही 2/3 को क्या लिखते हैं, 2/3 ही लिखते हैं। और ये बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 2, कितने में 3, यानी कि 3 से 5 हो रहा है। समझ रहे हैं? 3 से 5 हो रहा है। और मैं बात करता हूँ अगर कि 20% बढ़ रहा है या 20% घट रहा है, तो दोस्त क्या हो जाएगा, 20 को क्या लिखते हैं 1/5। अरे क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? 20 को लिखते हैं 1/5, और घट रहा है दोस्त, यानी 1 की कमी, यानी कि कितने में 5 में, यानी कि 5 से अगर 1 कम करेंगे तो क्या होगा 4। क्या समझ पा रहे हैं? अरे क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? तो बस यही चीज़ दोस्त, यही चीज़ हमें बताना था कि कैसे इंक्रीमेंट बढ़ता है और कैसे घटता है। दोस्त इतना चीज़ आपने जान लिया तो इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत कुछ जान लिया, आपने परसेंटेज सीख लिया। दोस्त मैं इसमें बस सवाल क्या कहेगा, बस इतना सा सवाल कहेगा कि इसमें मूल संख्या 20,000 थी, मूल संख्या 20,000 थी, तो बताइए अब कितना हो गई। तो हम कह रहे हैं कि 20,000 है, तो इसका कितना गुना है 400 गुना। अरे 5 का भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 400। और आप देख रहे होंगे कि इसका 400 गुणा कर देंगे तो ये 1600 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं? तो दोस्त कुछ भी पूछे आप इसमें बता सकते हैं। ये है रेशियो, ये है परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज को हमें रेशियो में, रेशियो को परसेंटेज में, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने आना चाहिए दोस्त। तब हम जाके इतनी चीज़ों को बड़े ही आसानी से सरल भाषाओं में समझ सकते हैं। दोस्त आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के लिए जुड़िए हमारे साथ, मैथ बाय सुनील पाल। गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे और कम समय में अच्छे से मैथ को पढ़ें, हर एक टाइप को कवर करें। दोस्त आज ये हमने पढ़ लिया, कल हमें अगला टाइप पढ़ेंगे, हम लोग कल पढ़ेंगे, देखेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल।